अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। व नुक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लक़ीतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु मन नजा फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्लिक अलैक लिसानक वल्यसउक बैतुक वब्की अला ख़तीअतिक औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीईन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, तकरीबन 20 दिन तक हमने अल्लाह के कुरान को सुना और आज से हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमान को सुनने जा रहे हैं। ये बात तयशुदा है कि जो भी सुने वो अदब के साथ सुने, मोहताज बनकर सुने, तलबगार बनकर सुने। जब आदमी मोहताज बनता है, तलबगार बनता है, तो अल्लाह की तरफ से नवाजा जाता है। कुरान और हदीस का अदब ये है, अगर जरूरत नहीं है तो हम टेक न लगाएं। ये सुस्ती और काहिली की निशानी है। इतनी बड़ी जात बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद जिसका मकाम हो और जिनका मकाम है उनकी बात है। कोई बड़ा हमारे सामने बात करता है तो कैसे हम सर झुकाते हैं। क़यामत की सुबह तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बात का वही मकाम है जो आपकी हयात तैयबा, हयात मुबारका में था। इसलिए हमने अपने उस्ताद से ये बात सुनी कि आज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से जिंदा है। बहरहाल अदब हो, एहतराम हो, अजमत हो, तलब हो। तलब के साथ थोड़ा सा सुना जाएगा, अल्लाह ताला उस पर जिंदगियों को डाल देगा। किसकी बात है? क्या आपने नहीं देखा दुनिया वालों को कि जिसके बारे में तयशुदा है कि इनकी बातें लहव है, लगव है, बेकार है, वबाले जान और वबाले आखिरत है, फिर ये आदमी कितना कान लगा कर सुनता है कि कोई चीज छूट न जाए, रह न जाए। बहरहाल मैं भी इसका मोहताज हूं, आप भी मोहताज है, इसलिए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। आमतौर पर हमने बयानों में देखा और हम दरख्वास्त क्या करते हैं कि भाई हम सुनने के लिए आए हैं, और सुनना इसलिए है ताकि अमल वाली जिंदगी अल्लाह मेरी और आपकी बना दे। कहो आमीन। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को आर्जी बनाया है, फानी बनाया है, खत्म होगी। लेकिन इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अमन और सुकून रखा है। अगरचे ये फना होने वाली है, लेकिन अमन भी है, सुकून भी है, शांति भी है, चैन भी है, सुकून इस दुनिया में है, अल्लाह ने रखा है। और इस वक्त दुनिया का हर इंसान इसकी तलाश में लगा है। किसी को पूछो आप पिकनिक पर गए थे, क्यों गए थे? थोड़ा सुकून और फ्रेश हो जाओ। दुनिया घर वालों से आदमी कभी दूर हो जाता है कि यार थोड़ा मैं फ्रेश हो जाऊं, सुकून मिल जाए। दुनिया सुकून की तलाश में है, अमन की तलाश में है,
सलामती की तलाश में है दुनिया, और उसके लिए कोशिशें भी कर रही है, असबाब भी इख्तियार कर रही है। लेकिन एक अजीब बात है कि जैसे जैसे आदमी हाथ पैर मारता है, बेइत्मीनानी बेसुकूनी का ये शिकार होता चला जा रहा है। रास्ता उसने गलत इख्तियार कर लिया। सुकून की तलाश में है सब है, लेकिन रास्ता उसने गलत चॉइस कर लिया। जिस रास्ते पर अल्लाह ने अमन, सुकून, सलामती, आफियत, इज्जत अल्लाह ने रखी है, उस रास्ते को छोड़कर ये सुकून की तलाश में, तो कयामत की सुबह तक नहीं मिलेगा और ज्यादा बेचैन होगा। और हो रहे दुनिया वाले, और कह भी रहे हैं थक गया, ये कहते हैं थक गया मैं। ये थका नहीं, अल्लाह ने उसे थका दिया है। सुकून का रास्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला कर गए, और नबी से ज्यादा यकीनी बात किसी की नहीं है। अगर कोई मुझको और आपको ये खबर है दे कि शहर और जूनागढ़ के पहाड़ ने अपनी जगह छोड़ दी, दूसरी जगह चले गए, ये तो माना जा सकता है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में जर्रा बराबर 19-20 आगे पीछे हुआ, ये कभी हम मान नहीं सकते, नामुमकिन है ये बात। एक सहाबी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मेरी मुलाकात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। मैंने आपसे सवाल किया, पूछा मन नजात का रास्ता बताओ, सुकून का रास्ता बताओ, सलामती का रास्ता बताओ। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें इरशाद फरमाई, ए उक़बा, ये 3 काम कर ले सुकून मिल जाएगा। कौन सी 3 बातें हैं? इसमें बहुत बड़ी हमारी कमजोरी है। अम्लिक अलैका लिसानक, पहले आपने इरशाद फरमाया, पहली बात, तेरी जो जुबान है ना, अवर कंट्रोल है, काबू में नहीं है। हम भी इसी में हैं सब लोग। जुबान पर कंट्रोल कर, काबू कर ले, जुबान को अपने ताबे बना ले, न ये कि तू जुबान के ताबे हो जा। एक होता है क्या, जुबान को आदमी अपने कंट्रोल में रखता है, गुलाम बना कर रखता है, और ऐसा भी होता है कि आदमी जुबान का गुलाम बन जाता है। अपनी जात को अगर जुबान के ताबे कर दिया तो ये हलाकत और बर्बादी के दहाने पर पहुंचेगा। अम्लिक अलैका लिसानक, जुबान पर कंट्रोल कर। इसलिए बहुत ही मशहूर एक मसल है, जिर्मुहु सगीर व जुर्मुहु कबीर। दुनिया में देखो जहां फसाद मचा है या फसाद हो रहे हैं, हर फसाद की इब्तिदा तकरीबन जुबान से होती है। जहां जुबान चली वहां फसाद बपा हो गया। घरों के झगड़ों की वजह देख लेना, पहले डायरेक्ट हाथापाई नहीं होती, मारधार डायरेक्ट नहीं होती, किसी ने डंडा उठा लिया और मार दिया और झगड़ा, ऐसा नहीं होता। ये तलाक क्या है? घर वीरान क्यों हो गए, बर्बाद क्यों हो गए? शादी तो खाना आबादी के लिए की थी, ये खाना बर्बादी क्यों हो गई? इसके पीछे का रीजन देखोगे तो आपको जुबान नजर आएगी। भाई बहनों में, भाई भाई में, माँ बाप में, माँ बेटी में, देख लो बहुत बड़ा फसाद मचा है दुनिया में। उसकी वजह इंसान ने अपनी जुबान की कीमत को नहीं समझा कि कितनी कीमती है। ये चाहे तो दुनिया के अंदर सलामती ला सकती है, ये चाहे तो दुनिया में फसाद बपा कर सकती है। एक ही जुमला पूरे शहर के अंदर फसाद मचा देता है। ये जो फसादात होते हैं क्या होता है? जुबान से किसी स्पीच देने वाले ने, बोलने वाले ने 2 जुमले बोल दिए, 2 कौमों के अंदर, 2 खानदानों में, 2 शहरों में जंग बपा हो गई। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्लिक अलैका लिसानक, अपनी जुबान पर कंट्रोल कर। इसलिए अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, बहरी गुफ्तंद अकाबिर दर जहां, बहरी गुफ्तंद अकाबिर
दर जहां राहतुल इंसानी फी हिफ्ज़िल लिसान। इंसानों की सलामती ये अल्लाह वाले कहकर गए हैं। जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि हमारे बड़े ये कहकर से कि इंसानों की सलामती जुबान की सलामती में है। जुबान सलामत तो इंसान सलामत। अभी करीब जमाने में बहुत बड़े आलिम दीन, बल्कि हजारों लोग जिनके हाथ पर ईमान लाए, उन्होंने अपने खुतबात में कई जगह लिखा है कि एक मरतबा अमेरिका से मेरा सफर था, मैं गुजर रहा था, तो एक अमेरिकन खातून, इसने मुझे देखा, यानी हमारे साथियों को, हम सबको देखा, बहुत लंबी ड्राइव करके यू टर्न लेकर उसने हमारे पास गाड़ी रोकी और फिर कहा, जब गाड़ी रोकी तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि ये रास्ता भटक गई है, रास्ते की तलाश है, इसलिए यू टर्न लेकर आई है। तो अंग्रेजी जुबान में हमने इनसे पूछा कहाँ जाना है, रास्ता भटक गए हैं। तो कि रास्ता भटकी नहीं हूँ, मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। तो कि क्या पूछने आए हो? तो कि ये बंदा कौन है? तो कहा कि हजरत का हमने तारुफ फरमाया, हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी नव्वरल्लाहु बरकतहू। कहा कि ये बंदा कौन है? तो कि मौलाना नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े आलिम दीन और दुनिया का दोनों इल्म अल्लाह ताला ने उनको दिया था। तो कि इनका नाम ये है। तो ये किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं? इस्लाम। ऐसा महसूस होता है कि मुसलमान, तो क्या मुसलमान है। तो क्या कि इनका चेहरा ऐसा नजर आता है कि इनका चेहरा ऐसा सच्चा है कि इनका मजहब भी सच्चा होगा। मैं मुसलमान होने के लिए यू टर्न लेकर आ गया चेहरा देखकर। तो हजरत ने अपनी पगड़ी उतारी कि पहले अपने सर पर दुपट्टा रखा, तेरे बाल का छुपाना जरूरी है। हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी नव्वरल्लाहु मरकदहू, कभी जिसको इनकी मुलाकात का शर्फ मिला हो, आप कभी भी चले जाएं उनके पास, खामोशी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। खामोश इस तरह बैठे रहेंगे, अल्लाह के जिक्र में मशगूल। किसी ने सवाल किया, जवाब दे दिया, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं। हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया के पास चले जाओ, जितना सवाल उतना जवाब, कोई बातचीत नहीं। कई ऐसे अकाबिर इस वक्त मौजूद हैं अल्लाह वाले। गालिबन मैंने किसी से सुना था मियां महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, असर के बाद आपकी मजलिस लगती थी। मियां महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह असर के बाद आपकी मजलिस लगती थी। अल्लाह के नेक बंदे वहां जाकर हजरत के मलफूजात सुना करते थे, आपकी बातें सुना करते थे। और उस जमाने के अंदर लिखने वाले कलम से लिखते थे। मैंने किसी इसारे सवाब और ताजियत की मजलिस में ये वाकया भी मैंने नकल किया था। जमाना हो गया कि मुझे बरतानिया लंदन के अंदर एक साहब मिले, सुल्तान नाम के, लेस्टर के अंदर। तो उनकी एक शॉप थी, फ्रीज वगैरह की दुकान थी, वॉशिंग मशीन। तो उनके काउंटर पर जब हम बैठे, दुआ सलाम हुए, तो बताया कि कहाँ के कहाँ नहीं, ये सारी बातें हुई। तो कहा कि मैं भी उसी इलाके से ताल्लुक रखता हूँ। फिर उसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया, उसमें लिखा था सुल्तान कातिब, सुल्तान कातिब। तो मैंने कहा सुल्तान तो समझ में आया, आपका नाम है, कातिब क्यों लिखा हुआ है? तो फिर उसने उसकी वजह तस्मिया बताई कि कातिब इसलिए लिखा है कि हमारे बाप दादा मियां महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठा करते थे और आपके मलफूजात सुना भी करते थे और उसको महफूज करते थे, लिख लेते थे। तो हजरत ने हमारे खानदान को लकब दिया था कातिब, यानी लिखने वाले। कातिब कहते हैं अरबी में लिखने वाले। तो हजरत के बारे में किसी से मैंने सुना कि बहुत खामोश रहना, तौहीद की बात करना, तौहीद की बात, अल्लाह की वहदानियत की बात करना, लोग उसको लिखते थे। बहरहाल तो अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने अपने अकाबिर और बुजुर्गों से सुना और देखा, और उन्होंने ये फरमाया, वो कहा करते थे कि इंसान की हिफाजत जबान की हिफाजत में है। जबान सलामत तो इंसान सलामत। और रमजान का महीना तो उसकी मश्क करने का महीना है। वैसे रमजान में ज्यादा बात करने का जी नहीं चाहता, आप देख लेना,
दो चार बातें करके आदमी खामोश हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको आदत पड़ गई, वो रमजान में ही बातें करते हैं। मस्जिद में भी बातें हैं, मस्जिद से बाहर भी बातें हैं। ये तो मश्क का महीना है। इसलिए हदीस पाक में फरमाया सिर्फ खाने पीने का रोजा नहीं है, अपनी आंखों का रोजा, अपने दिल और दिमाग का रोजा, अपने आज़ा और जवारे हाथ और पैर का रोजा, और अपनी जुबान का भी रोजा। इसलिए हदीस पाक में हजरत शेख ने वो लिखी है कि रोजा बहुत लगा था खातून को, कहा कि करो। बड़े बड़े महापाप जो है ना, बड़े बड़े गुनाह ये जुबान के जरिए से होते हैं। झूठ तो के जुबान से, झूठी गवाही तो के जुबान से। आम हो गया झूठी गवाही देना दुनिया में। आदमी का डर, अल्लाह का डर इंसानों से खत्म हो गया। किसी के बारे में भी झूठी गवाही दे देता है, धड़ल्ले से बेझिझक दे देता है। हालांकि हुक्म ये है कि इसकी इंक्वायरी की जावे, तफ्तीश की जावे, जाना जावे हकीकत क्या है, उसके बाद गवाही दी जाए। हदीस पाक में फरमाया बहुत बड़ा गुनाह है शहादती ज़ूर, आपने फरमाया बहुत बड़ा गुनाह। आप टेक लगाए हुए थे, आप इस तरह टेक आपने छोड़ी और 3 मरतबा फरमाया अला बि शहादती ज़ूर, अला बि शहादती ज़ूर। अब दुनिया में देखो किसी के बारे में भी बगैर तहकीक और तफ्तीश की गवाही दे। कयामत के मैदान में मुझको और आपको अल्लाह के सामने मेरे एक एक बोल को साबित करना पड़ेगा। अल्लाह पूछेगा जो बोला था उसको साबित कर। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ए लोगो, जो भी तुम बोलते हो, तुम्हारी जुबान से जो लफ्ज भी निकलते हैं, हमने एक निगरां, एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है। जो बोला फौरन उसने महफूज कर दिया। अगर मेरी और आपकी नजर उस पर गई ने, ध्यान गया, तो हम बोलने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे। जैसे हम बाइक चलाते हुए मोबाइल पर बात करने से पहले 100 मरतबा देखते हैं कि मेरा सामने है, अभी उसमें सेव हो गया तो फौरन फाइन लगेगी और हमारे घर पर पर्चा पहुंच जाएगा। अगर वो ध्यान मेरा और आपका अल्लाह के इन फरिश्तों पर आ जावे तो हम बोलने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे। साबित करना पड़ेगा कयामत के मैदान में हम सबको। वहां अमीर गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़ आलिम कोई नहीं देखा जाएगा। अल्लाह सबसे पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, मुझसे भी और आपसे भी पूछेंगे। जो बोला उसको साबित कर। झूठ, झूठी गवाही, झूठी कस्में, गीबत, चुगली, खुद पसंदी, धोखा, फरेब। आदमी धोखा देकर के अपने आप को चालाक समझता है, चालाक कि मैंने बातों में ऐसा धोखा दे दिया, उसको पता ही नहीं चला। ये सब जुबान से होता है। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन समत नजा, जो खामोश रह गया वो नजात पा गया। लुकमान हकीम, जिनके बारे में कुरान में एक सूरत है सूरह लुकमान, इनसे किसी ने पूछा हजरत, पहली बात तो ये समझ लो लुकमान हकीम रहीमहुल्लाह, इनके बारे में इख्तिलाफात है, बहुत सारे अक़वाल आए, वो नबी थे या वली थे। जमहूर उलमा और जमहूर मुफस्सिरीन का कहना ये है अल्लाह के वली थे, अंबिया में इनका शुमार नहीं है, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। इनसे किसी ने पूछा ये लुकमान और इनकी हिकमत और दानाई की बातें ऐसी कि अल्लाह ने कुरान में उनकी हिकमत और दानाई की बातें अल्लाह ने कुरान में उतारी। पूछा कि लुकमान इतना दर्जा क्यों मिला? तो कहा कि 3 बातें मेरी जिंदगी में थी कि अल्लाह ताला ने मेरी हिकमत और दानाई की बातों को अल्लाह ने कुरान में उतारा और अल्लाह ने सूरत उतारी सूरह लुकमान के नाम से। कहा 3 बातें थी। पहली बात ये थी कि मैं जुबान का सच्चा था, अल्लाह हम सबको भी बना दे, कहो आमीन। मैं जुबान का सच्चा था। कभी किसी जगह भी हमने अपने एक उस्ताद हजरत हाफिज इसहाक साहब मकरानी बलोच जामनगर वाले नव्वरल्लाहु मरकदहू को देखा, सच्चाई के पेकर थे। एक मर्तबा शिकार के लिए गए, रास्ते में पुलिस ने पकड़ा, इनके साथियों ने कहीं गोश्त किसी जगह डाल दिया था,
तो उसमें कोई सामान तो नहीं था, प्रूफ तो नहीं था, लेकिन पुलिस ने रोका। कहां से आए और क्या था तुम्हारे पास, इसमें क्या है? तो साथियों ने कहा कि हाफिज साहब देखो हालात अच्छे नहीं है, पकड़े गए तो खैर भी नहीं है, इसलिए जो भी पूछे सही जवाब मत देना। उन्होंने कहा जो मैं बोलूंगा वो सच बोलूंगा। अल्लाह ताला ने ऐसा छुटकारा दे दिया, यानी अल्लाह ने ऐसा रौब रखा था उनके ऊपर, बहुत रौब था। बहरहाल मैं सच बोलूंगा, सच से अल्लाह ताला नजात दे दी। हजारों वाक़यात थे। अस्सिद्क़ु युंजी, नजात देता है सच्चाई, वल्किज़्बु युहली, झूठ हलाक और बर्बाद कर देता है। तो लुकमान हकीम ने कहा कि मैंने 3 काम किए, अल्लाह ने ये दर्जा दे दिया मुझे। पहला काम उसमें ये था कि मैंने जब भी बोला सच बोला, मेरी जिंदगी का अमल सच्चाई वाला था। दूसरा फरमाया अमानतदारी, अमानतदारी, कभी अमानत में खयानत नहीं की, मुस्तकिल एक मौजू है। तीसरा, मैंने सबसे अहम जो आज की मजलिस का खुलासा है वो लुकमान हकीम हम और आपको बता रहे हैं, तर्के लायानी, जिस बात में और जिस काम में न दुनिया का फायदा न आखिरत का फायदा, उस काम को कभी मैंने जिंदगी में नहीं किया। और आज हम ज्यादा कम यही कर रहे हैं, दुनिया का भी फायदा नहीं और आखिरत का भी फायदा नहीं। चलो तस्बीह पढ़ लेते तो फायदा हो जाता, दुरूद पाक पढ़ लेते तो फायदा हो जाता। बहरहाल ये 3 काम बताए लुकमान हकीम ने। मैंने 3 काम किए जिंदगी में, सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा, अमानतदारी को कभी मैंने नहीं छोड़ा, और तर्के लायानी, जिस काम में न दीन और दुनिया का कोई फायदा नहीं है उसको मैंने छोड़ दिया। तो ये दर्जा लुकमान हकीम को मिला। बहरहाल ये 3 बातें हैं। तो अल्लाह वालों के हालात में लिखा है, हजरत रबी बिन खैसम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक साहब 20 साल रहे। कितने साल? कहा 20 साल में कभी मैंने उनकी जुबान से कोई भी लायानी बात सुनी नहीं। 20 साल। हमारी जिंदगी में तो पता नहीं 24 घंटे में कितनी हम लायानी कर लेते हैं। इसलिए बहुत जरूरत है इस बात की। हदीस पाक का खुलासा ये है कि 3 काम करोगे नजात मिलेगी, सुकून मिलेगा, सलामती मिलेगी, अमन होगा, शांति मिलेगी और दुनिया आखिरत की कामयाबी मिलेगी। उसमें पहला काम बताया, अमलिक अलैका लिसानक, हम अपनी जुबान पर कंट्रोल करें, जुबान को अपने ताबे बनाए, जुबान को अपना गुलाम बनाए, न ये कि हम जुबान के गुलाम बन जाए। और हजरत शेख ने तो रमजान के बारे में कितना बेहतर लिखा है, अगर आपके पास कोई झगड़ा करने के लिए आए तो आप खामोश हो जाओ और कह दो मेरा रोजा है, मेरा तो रोजा है। अल्लाह से दुआ है, मैं भी मोहताज हूँ, आप भी मोहताज हैं। 2 बातें और रह गई नजात के रास्ते की, आइंदा कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अल्लाह इन बातों पर हमें अमल की